नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। तूफान की तरह रहा आज का दिन। उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले ने सबको झकझोरा है। बीजेपी की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया गया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर सरकार के बड़बोलेपन का मजाक उड़ाया जाता रहा। लेकिन इन हलचलों से अलग हम उन शहीदों के गांव लेकर चलेंगे आपको, जहां उनके पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है और जहां से आवाज आ रही है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन पहले 10 बजे की बड़ी खबर। 19 जवानों की एक मुश्त शहादत हिंदुस्तान के सीने पर उस नासूर की तरह चिपक गया है जिसका मवाद अरसे तक रिश्ता रहेगा। इस हमले में हमने सिर्फ अपने जवानों को नहीं खोया है, सीमा सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास भी खो दिया है। कोई भी नहीं समझ पा रहा है और न ही सरकार समझा पा रही है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। इस उहापोह के बीच बिहार के गया चलिए और देखिए कि लांस नायक सुनील कुमार विद्यार्थी होने का क्या मतलब होता है। आगे हमारे बेटा के दादा बाबा, आगे हमारे बेटा आगे मादरे हिंद की हिफाजत में कुर्बान हुआ है लाल, राह में है शहीद का डोला, आखिरी रुखसती के इंतजार में रो पड़ी माँ। इस औरत के लिए ठहर गया है जीवन, ठहर गया है मौसम, ठहर गई है रुत, ठहर गया है मातम। रह रह कर गूंजती है रात की बात, मोर्चे पर हूँ महफूज रखना है वतन को। कहते हैं बाप के लिए जमीन से भी भारी हो जाती है जवान बेटे की लाश। कोई तो कह दे खबर झूठी है, झूठे हैं अखबार। हजारों झूठे हरफों के बीच इस झूठ की गुंजाइश क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? आगे हम कहे लागी बापा के बाचाओ लगा लगे माई। उरी से आई हुई खबरों ने हर शहीद के गांव को विलाप के आलाप में बदल दिया है, जहां से आती हैं 7वें सुर में रुदन की आवाजें। सुनील कुमार को ही ले लीजिए। पूरा नाम सुनील कुमार विद्यार्थी, ओहदा लांस नायक, गांव गया बिहार। 17 सितंबर की रात ही पत्नी से बात हुई थी, जल्द गांव आने का वादा किया था, लेकिन अब ताबूत रास्ते में। रात में हम 10 के आसपास बात किए थे, बात करके हम सोए थे। परसों रात और कल सुबह ये समाचार है। सुनील के पिता किसान हैं, एक बेटा और 3 बेटियां पापा के इंतजार में थीं, इंतजार जिस पर समय ने अनंत की तारीख लिख दी। बुजुर्ग जुबान लरस जाती है ये कहते हुए कि दुश्मनों को माफ मत करना। तो यही डेरा पर गए तो पता चला कि अबरी बहुत खतरनाक जगह ड्यूटी है और रो के गया है कि अच्छा जगह अबरी ड्यूटी नहीं मिला, ऐसा बोल रहा था। पिछले महीने सुनील जब गांव आए थे तो जाते हुए कहा था दुर्गा पूजा साथ मनाएंगे। पूजा आने को है लेकिन प्रार्थना नामंजूर हो गई। मुल्क की मिट्टी पर खुद को ही चढ़ा आया लाल। में बोले थे आने के लिए कि हम छुट्टी भारत दिए आएंगे 20 दिन के छुट्टी। अब आगे पहाड़ जैसा जीवन है। 4 भाइयों में सुनील अकेले नौकरी में थे। 4 बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और शादी। सांसें तो चलती ही रहेंगी जैसे तैसे, लेकिन जिंदगी ठहर गई है। तो क्या हुआ, कहती है पाजेब, हवाओं जरा झूम के बहना, आज शहीद का डोला आने वाला है। सादत अनवर, गया, न्यूज़ 24। उरी के हमले ने पिछले 14 साल में शहादत की सबसे बड़ी चौहद्दी खींची है।
कहां बिहार, कहां महाराष्ट्र, कहां झारखंड और कहां यूपी। इस हमले में जम्मू के रहने वाले करनैल सिंह भी शहीद हो गए। एक दिन पहले ही उन्होंने अपने परिवार से छुट्टी पर जल्द आने का वादा किया था, मगर उनकी जगह उनकी शहादत की खबर आई। बेटा बदहवास है, लेकिन कहता है इस शहादत से हम टूटे नहीं हैं, हम भी सेना में जाएंगे। आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपने पिताजी का पता लेना चाहूंगा उनसे। ये बेटा उबल रहा है अपने दर्द की आंच पर। ढलती जा रही है तड़प की लौ आंसुओं की रोशनाई में। अपने पुत्र को दगा दे गए पिता, लेकिन वतन पर कोई आंच नहीं आने दी और फिर अपने ही भीतर बिखर जाता है अनमोल। आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपने पिताजी का पता लेना चाहूंगा उनसे। देश की सेवा करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, ताकि उन्हें हम पे गर्व हो कि हमने देश के लिए कुछ किया है। उरी में आतंकियों के हाथ शहीद हुए जवानों में सूबेदार करनैल सिंह भी थे। हमले से ठीक पहले वाली रात परिवार वालों से बात हुई थी। कहा था अभी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगली लोहड़ी पर खूब धमाल करेंगे। पता नहीं किसकी नजर लगी, आने की खबर तो आई, लेकिन कफन की जिल्द में। सबको गुमान है कि मिट्टी का लाल मुल्क के काम आया है। सबकी नजरें इस उठान का बयान है, लेकिन पलकों के नीचे आया हुआ पानी सवाल उगल देता है, कब तक? शहादत युद्ध में होती तो और बात होती, ऐसे जाने की हसरत तो नहीं थी हमें। और पूछ बैठती हैं भंगिमाएं, मौत से इश्क का ऐसा दस्तूर कब तक निभाएंगे हम? हमारे गर्व भी है कि हमारा भाई हमारे देश की खातिर आज उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। क्या एक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का? कितने लोग शहादत दे चुके हैं अब तक? इन्होंने क्या किया है कुछ? क्या गवर्नमेंट को करारा जवाब देना चाहिए। जैसे वो जवाब गोली चाह इनको भी चाहनी चाहिए। सूबेदारनी सिसक पड़ती है अपने शहीद सूबेदार पर। तीनों बेटे शहादत की विरासत के ताबेदार बनने को तैयार। याद आती है गुलेरी की कहानी, उसने कहा था तेरी कुड़माई हो गई। धत देखते नहीं, रेशम से कढ़ा हुआ ये सालू। सालू के नीचे मौत थी, मौत के बाजुओं में सूबेदार की देह। तड़प उठी सूबेदारनी सूबेदार के आखिरी दीदार को। अनिल गुप्ता, जम्मू, न्यूज़ 24। देश में दर्द में डूबे गर्व के साथ गुस्से का सैलाब भी उमड़ रहा है। उरी में हुए आतंकी हमले में हवलदार रवि पॉल भी शहीद हो गए। रवि पॉल भी करनैल सिंह की तरह ही जम्मू के सांबा के रहने वाले थे। उधर यूपी के गाजीपुर में भी मातम छाया हुआ है। सिपाही हरेंद्र यादव की शहादत पर इलाके को फख्र है, तो उनके न होने का अफसोस भी। ये सलामी है उन सपूतों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। कहा सबके नसीब में होता है तिरंगे में लिपटना। उरी हमले में शहीद हुए जम्मू के सांबा सेक्टर के हवलदार रवि पॉल को जब अंतिम विदाई दी गई, तो हवाओं ने भी अपनी सांसें थाम ली। सांबा सेक्टर के सरवा गांव के रहने वाले रवि पॉल 10 डोगरा यूनिट के हवलदार थे। पिछले 23 साल से वो वतन की हिफाजत में तैनात थे। शहीद होने पे हमें नाज है, गर्व है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो हमारी सरकार है, आए दिन ऐसे हमले होते रहते हैं और इसके ऊपर कभी इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। यूपी का गाजीपुर भी अपने पूत की शहादत पर गमजदा है। हरेंद्र यादव 2007 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। जून में 1 महीने की छुट्टी पर वो घर आए थे। इसके बाद उनके जिंदगी से ही छुट्टी की खबर आई। शाम को हमारे नंबर पे 6 बजे फोन आया था, तो बताया कि कल जो जम्मू में आतंकी हमला हुआ था उसमें शहीद हो गए। हरेंद्र अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। शहादत की खबर सुनने के बाद से माता पिता और पत्नी के साथ पूरा परिवार सदमे में है। 4 और 2 साल के बेटे घर में लगी भीड़ देखकर हैरान है। ऐसी भीड़ तो तब लगती थी
जब पापा आते थे। इन्हें मालूम नहीं इस बार उनकी लाश आ रही है। भाई हमारा बहुत बढ़िया था, हर चीज हर सब माई बाप के भाई के सबको देखा था। वही था एक कमाने वाला और कोई नहीं है। जाहिर है उरी में आतंकियों ने जो जख्म दिए हैं वो इतने गहरे हैं कि भरना नामुमकिन है, पर हमारे जवानों ने जो कर दिखाया है उसे पूरा देश सलाम कर रहा है। गाजीपुर से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हर शहादत अपनी सियासत का भी इम्तिहान लेती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर देखिए कोई सिख, कोई जाट, मराठा।